नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज मैं इराक़ से बड़ी ख़बर आप तक पहुँचा रहा हूँ। इराक़ के राष्ट्रपति बरहम सालेह ने स्विट्ज़रलैंड के शहर दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ऐसे हालात में मुलाकात की है जिसके ख़िलाफ़ उन्हें इराक़ के कई संस्थाओं, ख़ास तौर से हशद शाबी और कताइब हिज़्बुल्लाह की तरफ से धमकी दी गई थी कि अगर जनरल सुलेमानी और अबू मेहदी अल मुहंदिस के कातिल ट्रंप से मुलाकात की तो उनका बगदाद में वेलकम नहीं किया जाएगा। खबर बहुत ही दिलचस्प है। अब इराकी लोग अपने ही राष्ट्रपति कुर्द लीडर बरहम सालेह के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं, इसलिए कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से क्यों मिले हैं। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर में पहुँच सकें। खबर यह है कि जब पूरे मुल्क में अमेरिका के ख़िलाफ़ माहौल बना हुआ है, सब तरफ से अमरीकी फ़ौजों को बाहर निकालने और अमरीकी छावनियों को जेल में बदलने की मांग हो रही है। पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया है और प्राइम मिनिस्टर आदिल अब्दुल मेहदी ने साफ कह दिया है कि अमरीका अपनी फ़ौजें हटा ले। ऐसे हालात में इराक़ के प्रेसिडेंट कुर्द नेता बरहम सालेह ने डोनाल्ड ट्रंप से स्विट्ज़रलैंड के दावोस शहर में मुलाकात की है। अब से पहले इराक़ के बहुत से नेताओं और अवामी सपोर्ट वाले हशद शाबी और कताइब हिज़्बुल्लाह ने कहा था कि अगर प्रेसिडेंट बरहम सालेह ट्रंप से मिले तो उनका बगदाद में स्वागत नहीं होगा। बहुत ही अजीब हालत है कि एक मुल्क के राष्ट्रपति से ये कहा जाए कि आपका अपने ही मुल्क में वेलकम नहीं है। इससे ये भी पता चलता है कि इराक़ में अमेरिका के ख़िलाफ़ कितनी नफ़रत और गुस्सा है। लेकिन इसको वेस्टर्न मीडिया ने कैसे कवर किया है, पहले मैं आपको ये बता दूं और उसके बाद ये बताऊंगा कि ग्राउंड ज़ीरो पर क्या हकीकत है। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के बगदाद में नुमाइंदे ने खबर दी है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वेडनेसडे को दावोस में इराकी प्रेसिडेंट बरहम सालेह से मुलाकात के मौके पर कहा है कि इराक़ को वहाँ जो कुछ अमेरिकी सैनिक करते हैं पसंद है। दोनों राष्ट्रपतियों ने अमेरिका के फौजियों के इराक़ में आने वाले वक्त के मिशन के बारे में बातचीत की है। अमेरिका के 3 जनवरी को बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक ईरानी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और इराक़ के हशद शाबी के डिप्टी कमांडर मेहदी अल मुहंदिस की हत्या के बाद इस मीटिंग पर आशंका के बादल छाए हुए थे। रॉयटर के नुमाइंदे ने बगदाद में इराक़ी राष्ट्रपति बरहम सालेह के ऑफिस की तरफ से बताया है कि इस बैठक में इराक़ में विदेशी सैनिकों की तादाद को कम करने पर बातचीत की गई है। मीटिंग से पहले जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या अमेरिकी सेनाओं की वापसी पर बात होगी, उन्होंने कहा कि हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं और आपको जो कुछ भी बात होगी उसके बारे में पता चल जाएगा, लेकिन इराक़ी वही पसंद करते हैं जो हम कर रहे हैं और हम उन्हें पसंद करते हैं और हमारे बीच बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इराक़ में अमेरिका के करीब 5000 फ़ौजी हैं जिन्होंने 2014 में बगदाद के ज़रिए दाइश आतंकवादियों के ख़िलाफ़ लड़ाई में मदद करने के लिए देश में वापस बुलाया गया था। उससे पहले दिसंबर 2011 में इराक़ की हुकूमत ने अमेरिकी फ़ौजियों को पूरी तरह से बाहर कर दिया था। इसी गुनाह में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नूरी अल मालिकी को पद से हटाया गया था। रॉयटर ने एक और रिपोर्ट में कहा है कि इराकी राष्ट्रपति बरहम सालेह के ऑफिस से बयान में कहा गया है कि बैठक के दौरान विदेशी सैनिकों को कम करने और देश की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए इराकी लोगों की मांगों का सम्मान करने की अहमियत पर बात की गई। अरब मीडिया ने अपने तरीके से इस मीटिंग की रिपोर्ट की है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी UAE के द नेशनल ने मीना अल द्रोबी की रिपोर्ट छापी है जिसकी हेडिंग है कि इराक़ के राष्ट्रपति बरहम सालेह ने मिलिशिया की चेतावनी की अनदेखी करते हुए दावोस में ट्रंप से मुलाकात की है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि दोनों नेताओं ने अमरीकी समर्थन और फौजों की तैनाती पर चर्चा की। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर बैठक करते हुए ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार जल्द ही इराक़ में अमरीकी फौजियों के भविष्य के बारे में फैसला करेगी।
करेगी। दिलचस्प बात यह है कि इराक की पार्लियामेंट ने इस महीने की शुरुआत में अमरीकी सेनाओं को देश से बाहर निकालने के लिए वोट किया था और प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल मेहदी ने वॉशिंगटन को अपनी फौज वापस करने के लिए एक रोड मैप तैयार करने के लिए कहा था। अमेरिका ने इराकी रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया है और दाइश का मुकाबला करने के लिए ट्रेनिंग और समर्थन के नाम पर इराक में 5,000 से ज़्यादा फौजियों को बाहर निकालने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। इस अरब अखबार ने आगे कहा है कि ट्रंप ने अपने इराकी राष्ट्रपति इब्राहिम सालेह से मुलाकात के दौरान कहा कि इराक के साथ हमारे ताल्लुकात ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल हैं और अच्छे रहे हैं और हम वहाँ काफ़ी मुद्दत से हैं। यूएई का अखबार आगे लिखता है कि इराकी राजनेताओं का कहना है कि अमरीकी अफसरों ने ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी और इराक के हशदल शाबी के डिप्टी कमांडर मेहदी अल मोहंदिस की हत्या कर डाली, जो कि इराकी संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी को बर्दाश्त न किए जाने वाला गुनाह था। अब देखिए फ्रांस की न्यूज एजेंसी एएफपी ने इस खबर को कैसे बताया है। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस से जारी बयान की बुनियाद पर एएफपी ने कहा कि इराक और अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने अमेरिकी फौज के इराक में बाकी रहने पर सहमति जताई है। बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने अमेरिका इराक आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी को जारी रखने की अहमियत पर सहमति जताई, जिसमें दाइश के खिलाफ लड़ाई भी शामिल है। साथ ही यह भी कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने एक प्रभु स्थिर और समृद्ध इराक यानी सॉवरेन स्टेबल और प्रॉस्पर इराक के लिए अमेरिका की अटूट प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट को दोहराया है। हर बाखबर इंसान उनके इस झूठ को अच्छी तरह जानता है। इधर इराक से आने वाली खबर में कहा गया है कि इराकी राष्ट्रपति इब्राहिम सालेह ने कताइब हिजबुल्लाह और मुल्क के कई राजनीतिक दलों और हस्तियों की चेतावनी के बावजूद दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है। जनरल सुलेमानी और अबू मोहंदिस की हत्या के बाद किसी वरिष्ठ इराकी नेता की अमेरिकी राष्ट्रपति से यह पहली मुलाकात थी। इराक में दाइश के खिलाफ अहम रोल अदा करने वाले हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने ट्रंप से मुलाकात की तो बगदाद वापसी पर उनका स्वागत नहीं किया जाएगा और ये इराकी जनता की भावनाओं को चोट पहुंचाना होगा। इराक के कताइब हिजबुल्लाह के सुरक्षा अधिकारी अबू अल अस्करी ने ट्वीट करके कहा था, हम बरहम साले से मांग करते हैं कि वे मूर्ख ट्रंप और उनके साथ आने वाली हत्यारी टीम से मुलाकात ना करें, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो हम उनसे कहेंगे कि आपका बगदाद में स्वागत नहीं है। हम अपने लोगों से भी कह देंगे कि वे उन्हें बगदाद से बाहर निकालने के लिए आज़ाद हैं। ऐसी ही धमकी अल नुजबा और इराक के दूसरे संगठनों और राजनीतिक दलों ने भी जारी की थी। अल नुजबा ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर सालेह ने ट्रंप से मुलाकात की तो इराकी जनता एक ऐसे अपराधी और आतंकवादी से हाथ मिलाने वाले को कबूल नहीं करेगी जिसके हाथ इराकियों के खून में सने हैं। इराक के कई पार्लियामेंट मेंबर्स और अफसरों ने भी राष्ट्रपति इब्राहिम सालेह को चेतावनी दी थी कि वो राष्ट्रीय सम्मान का ख्याल रखें और दावोस में ट्रंप से मुलाकात ना करें। इराक के उप संसद सभापति हसन करीम अल काबी ने भी कहा था कि दावोस की यात्रा करने वाले इराकी अधिकारी अमेरिकी डेलीगेशन से मुलाकात करने से बचें। अल काबी का कहना था कि पार्लियामेंट ने विदेशी फौजियों को देश की सरजमीन से बाहर निकालने का साहसी फैसला किया है, इसलिए इराकी अधिकारी भी ट्रंप और दूसरे अमेरिकी अधिकारियों का बायकॉट करें और उनसे मुलाकात ना करें। इराक के स्वयंसेवी बल हशदुल शाबी के संगठन कताइब हिजबुल्लाह और अन नुजबा ने अलग अलग बयान जारी करके कहा था कि अगर वे अमेरिका के आतंकवादी राष्ट्रपति ट्रंप से मिले तो उन्हें बगदाद से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये दोनों संगठन इराक के स्वयंसेवी बल हशदुल शाबी का हिस्सा हैं, जिसके डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मोहंदिस को अमेरिका ने बगदाद हवाई अड्डे पर ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी के साथ हत्या कर दी थी। कताइब हिजबुल्लाह के सुरक्षा अधिकारी अबू अली अल अस्करी ने इराकी राष्ट्रपति इब्राहिम सालेह के नाम एक संदेश में कहा था कि मूर्ख हत्यारे ट्रंप और उनकी मंडली से राष्ट्रपति इब्राहिम सालेह की मुलाकात न होने को यकीनी किया जाने की मांग करते हैं और अगर इसके अलावा कुछ हुआ
तो इराकी जनता इस मंडली के हाथों पवित्र खून बहाए जाने की वजह से अगला कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि उस वक्त हम राष्ट्रपति का स्वागत नहीं करेंगे और इराकी जनता उन्हें राजधानी बगदाद से बाहर निकालने के लिए कदम उठाएगी। अशद शाबी के एक दूसरे ग्रुप अन-नुजबा ने भी इराकी राष्ट्रपति से मांग की थी कि वे ट्रंप से मुलाकात ना करें। इसने एक बयान जारी करके कहा था कि मुल्क के सेंसिटिव माहौल में और ऐसे वक्त में कि जब अमेरिका ने सभी कूटनीतिक यानी डिप्लोमेटिक और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की खिलाफ वर्जी करते हुए इराक के उन बहादुर सपूतों का खून बहाया है जिन्होंने अपने मुल्क के लिए बहुत कुर्बानी दी थी। हमने सुना है कि हमारे राष्ट्रपति दावोस सम्मेलन के मौके पर ट्रंप से मुलाकात का मन बना रहे हैं। बयान में कहा गया था कि बड़ी हैरत की बात है कि गैर कानूनी तरीके से मुल्क में मौजूद अमरीकी सैनिकों को देश से निकालने का फैसला करने वाली इराकी जनता और संसद के नुमाइंदे के तौर पर राष्ट्रपति उस मुल्क के राष्ट्रपति के साथ बातचीत की मेज़ पर बैठना चाहते हैं जिसने उनके मुल्क पर कब्जा कर रखा है और दुस्साहस और गुंडागर्दी के साथ पार्लियामेंट के फैसले के बावजूद इराक छोड़ने से इनकार कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब इराक के राष्ट्रपति इब्राहिम सालेह के खिलाफ माहौल बनने पर दावोस से उनका एक बयान ऐसा आया है जिससे लगता है कि उन्हें गलती का एहसास हो गया है। उन्होंने वहीं से एक बयान में कहा है कि दाइश के खिलाफ जंग में ईरान का रोल मरकजी है और ये कि इराक की संप्रभुता यानी सॉवरेंटी की बेइज्जती किए जाने की वजह से अमरीकी सैनिकों को इराक से बाहर निकाल रहे हैं। इब्राहिम सालेह ने दावोस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक फोरम में वेस्ट एशिया में इराक की अहमियत और रोल पर बोलते हुए कहा कि इस अहम और रणनीतिक क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए इराक की संप्रभुता यानी सॉवरेंटी का सम्मान एक बुनियादी बात है। उन्होंने कहा कि अपने मुल्क से अमरीकी सैनिकों को बाहर निकालने का इराक की संसद का हालिया फैसला देश की सभी जनता की इच्छा के मुताबिक है। उन्होंने आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी को मुल्क को सुरक्षित तट पर यानी सेफ किनारे तक ले जाने वाली नौका बताया और कहा कि वक्त से पहले यानी मध्यावधि चुनाव मुल्क में जारी पॉलिटिकल क्राइसिस को ख़त्म करने का मुनासिब मौका है। इब्राहिम सालेह ने इसी तरह कहा कि आतंकी गुट दाइश से जंग में ईरान का रोल मरकजी है और ईरान और इराक के बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। ये देखने की बात है कि किस तरह से ट्रंप ने कहा कि इराकी वो सब कुछ पसंद करते हैं जो हमारे फौजी वहाँ करते हैं। एक और ख़बर के ज़रिए ये बताने की कोशिश की गई कि अमरीकी फ़ौजियों को इराक में रहने पर दोनों राष्ट्रपतियों में सहमति बन गई है। इस खबर की हकीकत इब्राहिम सालेह के बाद में बयान आने से जीरो हो गई। साथ साथ दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए यह भी कहा गया कि ट्रंप इराक की सॉवरेंटी, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए कमिटेड हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इराक की पार्लियामेंट ने साफ कह दिया कि इराक से सभी विदेशी फौजियों को वापस चला जाना चाहिए। उस पर अब से पहले ट्रंप कह चुके हैं कि जब तक इराक अमेरिका को खर्च किया गया पैसा अदा नहीं करता तब तक हम फौजें वापस नहीं लेंगे। पूरे मुल्क में उनके फौजियों को कैदी बनाने की बात हो रही है और अब तक कई अमरीकी छावनियों पर इराकी हमले कर चुके हैं, तब भी अमेरिका अपनी फौज वापस बुलाने का ऐलान नहीं कर रहा। आपको बता दूं कि अमेरिका और इराक के बीच जो सुरक्षा समझौता हुआ था उसके मुताबिक इराकी सरकार के कहने पर अमेरिका को अपनी फौज वापस बुलानी होगी। लेकिन साहब, अमेरिका बहादुर को इंटरनेशनल कानून की कब परवाह है। अब आपको ये बताना भी ज़रूरी समझता हूं कि 2003 के बाद से जो संविधान इराक में है उसके मुताबिक इराक में प्रेसिडेंट कुर्द, प्राइम मिनिस्टर शिया और पार्लियामेंट स्पीकर सुन्नी मुसलमान होता है। इब्राहिम सालेह कुर्दिस्तान इलाके के अब से पहले प्राइम मिनिस्टर और इराकी सेंट्रल गवर्नमेंट में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। 1990 की इराक कुवैत जंग के बाद से ही कुर्दों के अमेरिका और इजराइल से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। अमेरिका के सैनिकों की बड़ी तादाद कुर्दिस्तान में ही मौजूद है। मेरी नज़र में इराकी प्रेसिडेंट इब्राहिम सालेह की ट्रंप से मुलाकात उनके सियासी बैकग्राउंड के मुताबिक हुई है, लेकिन वे मुल्क वापसी पर अपने लोगों के गुस्से के खिलाफ प्रेसिडेंट बने रह सकेंगे, मुझे इस पर शक है। मेरा यह भी यकीन है कि ऐसे हालात में इराक के प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल मेहदी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने की गलती नहीं कर सकते, खास तौर पर ऐसे दोस्ताना तरीके से तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।